हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे 4 टक्स ब्लाउज़ की पेपर कटिंग। तो ये मैंने बॉडी मेज़रमेंट ले लिए थे। ये मेज़रमेंट के हिसाब से हम लोग कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने डबल पेपर ले लिया है, जॉइंट पेपर। उसकी वन साइड अपनी साइड रख ली है। अब जो भी रेडी लेंथ हमें चाहिए उसमें हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है और हमें पेपर पे 2-3 जगह इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें गले की चौड़ाई 2 इंच पर लगाना है और शोल्डर की चौड़ाई हमें 5 इंच पर लगाना है। और नीचे हम लोग एक और 5 इंच पर हम लोग मार्क करेंगे और जो आर्म होल है वो हम यहाँ पर मेज़रमेंट करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। फिर जो हमारी छाती का चौथा भाग आएगा वहाँ हमें वो करना है मार्क पहले, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का कर देना है। इसके बाद हम लोग नीचे साइड भी जो हमने ऊपर लिया था उतना ही लेंगे। हम लोग नीचे कमर का अलग से नहीं लेंगे, ये हमारा टक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आर्म होल की साइड से हम पहले 1 इंच की दूरी पर लेंगे और गोलाई दे देंगे, और वहाँ से पहली गोलाई से हमें आधा इंच दूर पे दूसरी गोलाई दे देनी है। तो ये बैक साइड और फ्रंट साइड की दोनों साइड की हमारी गोलाई हो गई है। फिर सामने के गले का हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे, या जितना भी आपकी मार्किंग है उतनी आप ले लेंगे। और नीचे साइड से हमें 2.5 इंच लेना है और फिर हमें 1 इंच ऊपर साइड मार्क करके इस तरीके से गोलाई दे देनी है। अब हम जो टक्स है वो हमें कहाँ तक लेना है, तो जो हमारा बस्ट पॉइंट आ रहा था वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, या तो नीचे आपको बेल्ट कितना चौड़ा चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्किंग की है और कॉर्नर से 3.5 इंच पर मार्किंग की है। फिर स्ट्रेट लाइन करके और इस तरह से कॉर्नर से हम थोड़ा राउंड शेप में इसे कन्वर्ट कर लेंगे, और इन दोनों के बीच का जो मिडिल पार्ट आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे, और यहाँ से हम 3.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे जो हुक पट्टी की साइड होती है वहाँ से, और दोनों साइड हम आधा आधा इंच की मार्किंग कर लेंगे। और इसकी ऊंचाई हमें 2 इंच रखना है। जो टक्स है उसकी ऊंचाई हमें 2 इंच रखना है और इस तरीके से हमें लाइन मिला लेनी है। फिर जहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट आएगा वहाँ से हमें 1-1 इंच की दूरी पे तीनों साइड हमें मार्क कर लेना है और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये देखिए हमने इधर इधर किया है, तीनों साइड हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये सबसे पहले मैं ऊपर साइड से इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर हम साइड से इसकी कटिंग करेंगे। और हमें बैक आर्म होल की तरफ से कट करना है, फ्रंट आर्म होल की तरफ से कट नहीं करना है। और फिर यहाँ से हम लोग जो दोनों भाग है, आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला, हम ये अलग अलग कर लेंगे। इसके लिए जो गले पे हमने जो निशान लगाया था वहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे। ये आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला अलग अलग हो गया है। अब हम पहले सामने के पल्ले की गले की कटिंग कर लेंगे, और जो हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई है वो हम दे देंगे यहाँ पर। और उसके बाद में ये जो बेल्ट है नीचे का जो हमने ड्राइंग की थी उसके हिसाब से हमें यहाँ पर कट कर लेना है। और अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है, तो ये ज़रूर आपको देखना है कि इसमें हमें क्या इंक्रीज़ करना है। पहले हम पीछे का पल्ला देखेंगे। तो पीछे के पल्ले में हमें जो भी गले की हमारी गहराई है वो लगा लेनी है, और जैसा आपको शेप चाहिए आप वैसा दे सकते हैं। नीचे से इसकी चौड़ाई आपको अगर ज़्यादा फैलाव चाहिए तो आप 3 इंच तक रख सकते हैं, या फिर 2.5 इंच इनफ रहेगा। यहाँ पर मैंने 3 इंच लिया है और सिंपली यहाँ पर मैंने राउंड शेप दे दिया है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा रेडी है और ये फ्रंट पार्ट है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि इसमें हमें नीचे साइड से 1 इंच हमें बढ़ाना है। नीचे की साइड से पूरे में दोनों तरफ से, मतलब नीचे की पूरी साइड में हमें 1 इंच बढ़ाना है जब कपड़े पे हम इसे कटिंग करेंगे। और ये जो बेल्ट है इसे हमें आधा इंच बढ़ाना है नीचे की साइड से। ठीक है, तो जब हम कपड़े पे इसे कट करेंगे तो हम इन दोनों पार्ट को हमें बढ़ाना है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ आस्तीन के लिए हम जो मार्जिन है उसको पहले वहाँ कर लेंगे, और ऊपर से एक आधा इंच पे निशान लगा लेंगे, और फिर हम उसकी गोलाई नाप लेंगे। अब जो भी गोलाई आएगी वो हमें उतनी चौड़ाई में स्लीव कट करना है। फिर से हम डबल पेपर लेंगे, वन साइड अपने साथ साइड रखेंगे, और हमें जितनी ऊंचाई है उतनी ले लेनी है, लेकिन चौड़ाई जो हमने बैक पार्ट से हमने जो मेज़रमेंट की थी उतनी हमें ले लेना है। अब यहाँ 2.5 इंच हमें डाउन करना है, क्योंकि 5 इंच ब्लाउज़ की जो आस्तीन है उसकी लंबाई है,
और डाउन करने के बाद 2 इंच पे मार्किंग करके हम गोलाई दे देंगे और फिर आधा इंच की दूरी से हम सामने की भी गोलाई दे देंगे। फिर जो हमारी फिटिंग आएगी गोलाई, वहाँ से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है और ये अब हम कट कर लेंगे। तो ये जो शेप है हमें शेप के अकॉर्डिंग ही इसे कट कर लेना है और फिर हम इसे रखेंगे खोल के और जो सामने साइड की गोलाई है आस्तीन में, सामने साइड की गोलाई भी हम दे देंगे। तो ये हमारी रेडी है आस्तीन और ये बैक पार्ट। और अब आप यहाँ से इस तरीके से रख के नाप लेंगे तो ये एकदम परफेक्ट हमारी आस्तीन आ गई है। तो ये सामने का पल्ला, पीछे का पल्ला, बेल्ट और आस्तीन ये हो गया है रेडी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।